हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आ रही है प्रभु जी आवाज? हरे कृष्णा। हाँ हरे प्रभु कृष्ण। जी। प्रणाम, आ रही आवाज। आ रही है ना? तो स्टार्ट करते हैं प्रभु जी आज। हरे कृष्णा। तो अभी हम मंगलाचरण करके स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम चैप्टर 2 श्लोक नंबर 8 का करेंगे। कल प्रभु जी ने बहुत अच्छे से 2 दिन क्लास लिए थे। चैप्टर नंबर इसमें श्लोक नंबर 7 का, चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 7 कार्पण्य दोषों, कार्पण्य दोष के बारे में बताए थे। तो प्रभु ने जैसे बताया था और हमने पढ़े थे कि अर्जुन अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया था और वो सारा धैर्य खो चुका था। ऐसी अवस्था में भगवान से पूछ रहे हैं और शरणागत हो रहे हैं, है ना? भगवान से पूछ रहे हैं और शरणागत हो रहे हैं और अपने आप को उनका शिष्य स्वीकार कर रहे हैं और उनको उपदेश देने के लिए बोल रहे हैं भगवान को। नेक्स्ट श्लोक में अपन देखते हैं, हम देखेंगे अभी इसमें कि अभी ये क्या बोलते हैं अर्जुन जो है। तो हम पहले रीड कर लेते हैं। न हि प्रपश्यामि मम उपनिद्याद यच्छोकमुच्छरणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्याम अवाप्या अवाप्य भूमा वस पत्नम वृद्धम राज्यम सुणापि च अधिपत्यम। एक बार और कर रहा हूं मैं। न हि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ अप असपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणामपि च अधिपत्यम। कोई रीड करेंगे? हरे कृष्ण माता जी, कृष्णा राधिका माता जी, आप करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नाही प्रपश्यामि मामोपराधात् यच्छोकमुच्छाणमिं व्याधियाणाम् आवाप्य भूमावसपद्मावृद्धम् राज्यं सुराणामपि चापि पत्यम्। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी। नाहि प्रपश्यामिमम् अपनुधात यत् शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ अस्पतनं रिद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि च आधिपत्यम्। हरि बोल। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। नहि प्रपश्यामि माम अपनुद्यात् यत् शोकम् उच्छोषणाम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ अस्पन्नम्
सिद्धां राज्यं शूराणाम् अपि च अधिपत्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न हि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नं रिद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि च अधिपत्यम्। अनुवाद। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। पिछले अध्याय में जैसे अर्जुन जो है शरणागत हुए थे भगवान के, अभी फिर से बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले। मतलब उनका क्या हो रहा था कि जब पिछले श्लोक में, पिछले अध्याय में हम पढ़ रहे हैं कि कांपने लग रहा है, उनका गला सूख रहा है। वो वो बोल रहा है कि मैं गुरुजन को कैसे वध करूंगा, मेरे परिजन संबंधी को मैं कैसे वध करूंगा। उनका कहना यह था कि मैं अगर निष्कंटक, निष्कंटक मतलब ये होता है कि हम, इसमें कोई बाधा नहीं रहती, निष्कंटक राज्य भी प्राप्त कर लूं तो मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। कौन सा शोक को? कि वो अपने गुरुजनों का हत्या करेंगे, गुरुजनों का वध करेंगे, परिवारजनों का वध करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जैसे अर्जुन भी जो है ये बोल रहा है कि मैं निष्कंटक राज्य प्राप्त करके, तो हमको यहाँ पे ये समझना चाहिए कि जैसे हम अपने जन्म मृत्यु जरा व्याधि उससे अपन दूर नहीं रह सकते, हमको वो चीज घर घर ही लेता है ना। तो यहाँ पे अर्जुन ये बोल रहे हैं कि मैं इंद्रिय को सुखाने वाले इस शोक को दूर कैसे करूंगा। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह, स्वर्ग मतलब वो ये बोल रहे हैं कि मैं जो भी करूंगा, मैं अपना कर्म करना छोड़ दूंगा। और अगर मैं मान लीजिए सपोज करो यहाँ पे युद्ध करके मैं यहाँ इंद्रलोक भी जाता हूँ, तो वहां मेरा किस काम का, मेरे को तो इसमें आना ही पड़ेगा। तो वो भी उसको त्यागने की बात कर रहे हैं। हम अभी अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद बाई श्रीला प्रभुपाद की जय। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। अब देखिए यहाँ पे समस्या क्या है। आदमी का समस्या यही रहता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हम अपनी जिंदगी में पूरा, सारी जिंदगी में पूरा इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे रहते हैं, लेकिन हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होता है? हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, है ना। हमारे तो उस समस्या को हम हल नहीं कर पाते। तो हमको ये सोचना चाहिए कि आदमी को जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि घेरेगा ही। जन्म, जिस आदमी का जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित होगी, जरा आएगा ही आएगा इसमें, और जरा व्याधि, है, बुढ़ापा होगा ही होगा। तो अर्जुन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैं अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या का हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए अर्जुन जो है शरणागति हो रहे थे, भगवान का शरणागति हो गए। और उनका जो वही मेन समस्या थी कि आदमी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जैसे शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। हम कितना भी डिग्री प्राप्त कर लें, लेकिन हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, हम जीवन में क्या करने आए हैं, हमारा जो आध्यात्मिक उद्देश्य क्या होता है, उसको हम हल कर नहीं पाते। तो ये कब हल होगा? हम जैसे प्रामाणिक गुरु का शरण करेंगे तब हल हो पाएगा। हम कितना भी डिग्री कर लेते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन, जैसे कोई भी आईएएस बन जाता है, आईएएस बनने के बाद में देखेंगे जितना आदमी एडवांस होते जाता है तो उतना उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाता है ना। जिसे आदमी के जो बचपना का लाइफ थे, जो मिडिल प्राइमरी एजुकेशन लेके चलेंगे, उसमें वो आदमी सुखी रहता है। उसके बाद जैसे जैसे शिक्षा ग्रहण करते जाता है, लोगों के परिवार का प्रेशर बढ़ते जाता है, लोगों का प्रेशर बढ़ते जाता है ना, पढ़ाई का प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम शैक्षिक ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे, विद्वत्ता है, उच्च पद है, जैसे कोई आईएएस अफसर हो गया, कोई बड़े बड़े अफसर हो जाते हैं, आईपीएस आईएएस हो गए, है ना, डॉक्टर इंजीनियर। यहाँ सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि उनको आत्मिक संतुष्टि नहीं मिल पाती।
तो उनको क्या है, आत्मिक संतुष्टि नहीं मिल पाती है। तो हमको ये समझना चाहिए कि ये जो भौतिकता है, भौतिकतावादी में अपन जी रहे हैं। जैसे हम, बहुत लोग तो यही बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है। कर्म कैसे करते हैं? सुबह 6 बजे उठेंगे, 6 बजे उठने के बाद में फिर वो 8 बजे तक के जो भी अपना चाय पेपर वेपर पढ़ेंगे, 10 बजे नाश्ता करके फिर ऑफिस निकलेंगे, 10 से 6 फिर ऑफिस में जाएंगे, 6 बजे फिर घर, ऑफिस से घर आएंगे, फिर 9 बजे अपना, फिर जैसा भी है पेपर वेपर पढ़, जो भी करना है रात की दिनचर्या जो है, उसके बाद 10 बजे सो जाते हैं। क्या यही कर्म है क्या हमारा? यही कर्म कर्म यही पूजा है क्या? भगवान हमको यही बता रहा है क्या? नहीं। ये शैक्षिक ज्ञान जो है ना, हमको कोई मतलब काम तो आता है, लेकिन आप पढ़े होंगे जैसे हम स्कूल लाइफ में पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, अभी तक हमारा क्या काम आया? देखा जाए तो हमको जो आध्यात्मिक लाइफ ही काम आता है। ये जितने जितने हम उच्च पद हासिल कर लें, लोगों के प्रेशर में हम कर लें, लेकिन क्या है हमारा जीवन का जो क्या उद्देश्य है, उसको हम भूल गए हैं। आदमी इसमें, आप कितना भी अमीर अमीर बन जाएं, हम कितना भी अमीर बन जाएं, लेकिन हमारी मृत्यु, हम हमारी जो मृत्यु है वो सुनिश्चित है, निश्चित है। हम उससे दूर नहीं जा सकते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो अर्जुन यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु है। यहाँ पे अर्जुन बार बार, कृष्ण पिछले श्लोक में ही बोले थे, मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूँ, है ना। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावनाभावित होता है, वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है। अब अब रही सवाल गुरु की। तो गुरु कौन है? जो कृष्ण भावना भावित है ना। यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वह जीवन की समस्याओं को हल करते हैं। एकमात्र प्रमाणिक गुरु वही है जो जीवन की सारी समस्याओं को हल कर देता है। देखिए, अभी हम आज की डेट में किसको गुरु बनाएं? गुरु के भी बहुत सारे क्राइटेरिया इसमें, जैसे प्रभुपाद जी लिखे हैं जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा कि जो कृष्ण भावना भावित, तो अगला आदमी कृष्ण भावना भावित है ना। तो कृष्ण भावना मतलब जो कृष्ण के भक्ति के में इन्वॉल्व रहते हैं। गुरु वैसे बहुत प्रकार के होते हैं। आज या कभी देखेंगे तो कोई हमको मोबाइल के थ्रू दीक्षा दे रहे हैं, कोई प्रवचन करके दीक्षा दे रहे हैं, और कोई जैसे पंडाल लगा के दीक्षा दे रहे हैं। देखिए हमारी भीड़ अभी क्या होती है, जैसे कितना भी यहाँ प्रवचन होता है, बड़े बड़े महाराज जो जो भी वक्ता लोग आते हैं, उसमें कितना फॉलो कर पाते हैं? लाखों, 2-2 लाख की भीड़ रहती है यहाँ पे, 2-2 लाख 3-3 लाख की भीड़ रहती है, कितना लोग फॉलो करते हैं उसको, है ना। तो ये बोलते हैं कि हमको कृष्ण भावना भाई, मतलब गुरु का जैसे डेफिनेशन बोला जाए, हमको अगर गुरु बोला जाए कि गुरु किसको बनाना चाहिए, तो हमारे जैसे इस कान में है, गुरु का पहला लक्षण ये होता है कि जो अपने आप को भगवान न माने। यहाँ पे मैक्सिमम गुरु देखेंगे कि गुरु भगवान के पास में आ जाओ तो तुम्हारा सब प्रॉब्लम ठीक कर देगा। और हमारे यहाँ पे इस कान में जितने गुरु हुए हैं, तो क्या करते हैं, कभी भगवान नहीं मानते। हम उनको भगवान मान सकते हैं, है ना, हमारा कर्तव्य है कि हमको गुरु को भगवान माने, लेकिन गुरु अपने आप को भगवान कभी नहीं मानता। तो एक लक्षण ये होता है कि गुरु अपने आप को भगवान मत ना माने, है ना, बल्कि क्या करते हैं, गुरु जो है हमको ब्रह्म ब्रह्म भगवान की प्राप्ति कराते हैं, ब्रह्म बोध कराते हैं, वो होते हैं असली गुरु, है ना। दूसरा होता है जैसे जो हमेशा जो राम कृष्ण और विष्णु के भक्त हों, उनको हम गुरु स्वीकार कर सकते हैं। जैसे इसमें प्रभुपाद जी लिखा है प्रमाणिक गुरु। तो प्रमाणिक गुरु का ये मतलब होता है कि पहले एक तो वो अपने आप को भगवान ना माने, दूसरा राम कृष्ण और विष्णु का भक्त हो, मतलब कृष्ण के जो भक्त हो उनको हम गुरु स्वीकार कर सकते हैं। जैसे भी ने मैं बताया कि पंडाल में मतलब इतने सारे 2-2 लाख 3-3 लाख लोग भक्त इकट्ठे होते हैं। तो ये मैं किसी इससे सुना था आचार्य से कि अगर सपोज करें, दूध तो स्वच्छ रहता है, दूध में कितना कैल्शियम प्रोटीन जो भी रहता है, लेकिन अगर उसमें सांप ने अगर एक डंक भी मार दिया, सांप ने चूस भी लिया, थोड़ा सा भी अपना जीभ स्पर्श कर दिया, तो क्या होता है, जहर बन जाता है। तो हमको ऐसे लोगों को से सुनना चाहिए, ऐसे प्रामाणिक लोगों को से सुनना चाहिए, ऐसे गुरु को स्वीकार करना चाहिए कि जो प्रामाणिक हो। ऐसा नहीं कि हम किसी का भी लेक्चर सुन लें। आज की डेट में तो बहुत सारे इतने धर्म पंथ आ गए हैं कि रोज रोज एक अलग अलग पंथ बन जाता है ना। तो हमको क्या होता है, हमको क्या है कि हमको जो कृष्ण के भक्त हैं, है ना, उनके बारे उनको ही गुरु बनाना चाहिए और उनसे सुनना चाहिए। तीसरा होता है कि गुरु गुरु किसको बनाना चाहिए? गुरु होता है इसमें गुरु जो 6 इंद्रियों को वश में कर सके। उपदेशामृत में जैसे लिखा हुआ है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगम यो विसहेत धीरः, सर्वाम पीमाम पृथ्वी स शिष्यात्। मतलब जो अपने 6 हो, वाणी, मन, क्रोध, जिह्वा, उदर, उपस्थ, इसको जो बस में कर सकता है वो एक गुरु बनने लायक होता है। ना कि किसी को भी अपन गुरु कर लिए, पता चला कि
जो गुरु बना लिया और कल रोज वो जेल के अंदर है ना। तो ऐसा हमको एक प्रमाणिक गुरु, यहाँ प्रभुपाद जी कई बार बहुत बार लिखे हुए प्रमाणिक गुरु। तो गुरु का मतलब यही होता है। और होता है उसको जो गुरु बोलते हैं, है ना, जो आचरण से आदेश दे। ऐसा नहीं कि जो गुरु कुछ भी बोले और उसके बाद फिर वो जैसे अपना गुटखा तंबाकू खा रहा है, जो भी कर रहा है, उनके हमको आचरण को फॉलो करना है। तो गुरु जैसा आचरण करता है वही दूसरों को उपदेश देना चाहिए। जो आचरण वो फॉलो करता है उसी को उपदेश देना चाहिए। तो हमको ऐसा गुरु बनाना चाहिए जिनका आचरण से हम कुछ सीख सकें। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोले और अपने जीवन में उसको ना उतारें। और एक होता है इस मेन होता है गुरु जो चार संप्रदाय जो आते हैं उसमें से होना चाहिए। चार संप्रदाय आपको तो पता ही है। ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार और श्री संप्रदाय, है ना। जैसे हम लोग आते हैं ब्रह्म गौड़ी माध्य संप्रदाय से आते हैं। जिस इस काल में जैसे ब्रह्म संप्रदाय जैसे देखेंगे यहाँ पे भूमिका का शुरू में ही लिखा हुआ है गुरु परंपरा, है ना। गुरु परंपरा जैसे हम कृष्ण जो भी बोलते हैं, जैसे सबका जो सार है कौन है, गोल है कृष्ण है ना। जो जो भी आज दुनिया में से मतलब कुछ भी है, आप उससे कुछ भी चीज है वो कृष्ण से रिलेटेड है। और हमको ऐसा मान के चलना चाहिए, ऐसा कोई चीज नहीं है जो कृष्ण से हट के है। कोई भी चीज में आप कंपेयर कर लीजिए, कुछ भी चीज में कंपेयर कर लीजिए, तो कृष्ण से रिलेटेड है। जैसे कृष्ण ने किसको उपदेश दिया थे, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने नारद, नारद जी ने वेद व्यास जी को। और जैसे हम व्यास पूजा मनाते हैं, किसके लिए मनाते हैं, वेद व्यास जी के लिए मनाते हैं ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि चार संप्रदाय से हो, है ना। ब्रह्मचर्य संप्रदाय हो, चाहे रुद्र संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय, शिव संप्रदाय। तो यहाँ चार संप्रदाय से होना चाहिए, तो उनको हम गुरु मान सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है क्या क्या अपने देखे, गुरु जो अपने आप को भगवान ना माने, है ना, जो कृष्ण भगवान के भक्त हों, जो छह इंद्रियों को विजय मतलब छह इंद्रियों को काबू में कर लिया हो, इंद्रियों के स्वामी हो, है ना, जो उनके आचरण से हम कुछ सीख सके। और चार संप्रदाय से आना मेन जरूरी होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं गुरु जो शत प्रतिशत कृष्ण भावना भावित होता है। मतलब जैसे भी अपने पढ़े कि कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित मतलब कृष्ण के भक्त हो, जो हमको ब्रह्म का उपदेश दे सके और ब्रह्म तक मिला सके, वो होते हैं गुरु, सच्चे गुरु होते हैं, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जो कृष्ण भावना भावित के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह किसी जाति का हो, वह वास्तविक गुरु है। देखिए यहाँ पे हमारे जो वैष्णव इसमें है, उसमें कोई जात पात नहीं चलता, है ना। अब ब्राह्मण जैसे कोई ब्राह्मण बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण कौन है ना। ऐसा नहीं कि जो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए उसको अपन ब्राह्मण मान ले। ऐसा नहीं होता। ब्राह्मण जो अपने होते हैं कर्म कांड से होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण किसको बोलते हैं, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत द्विजः, वेद पाठात् भवेत विप्रः, ब्रह्म जानतीति ब्राह्मण है। मतलब व्यक्ति भले जन्म से शूद्र होता है लेकिन संस्कार से वह द्विज बन सकता है। वेदों के पठन पाठन से वे विप्र बन जाते हैं, है ना। किंतु जो ब्रह्मा को जान ले वही ब्राह्मण होता है ना। ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण के घर में हो गए, पैदा हो गए, उसको पर ब्राह्मण मान ले। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो हमारे इस कारण में देखेंगे कोई भी वैष्णव बन सकता है। जो कृष्ण के भक्त मतलब वैष्णव हो गए, है ना। सुर किसको बोलते हैं, जो कृष्ण के भक्त हो गए। असुर जो कृष्ण को नहीं मानता। एक प्रकार में देखा जाए तो जैसे कृष्ण को नहीं मानता, मैंने तो हम ये बोल सकते हैं कि सूर्य वही है जो कृष्ण को भगवान को माने। यहाँ पे लिखा हुआ है, कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के ननय, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्म शूद्रा हो, या कि सन्यासी हो, वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है, तो वह अथार्थ प्रमाणिक गुरु है। चैतन्य चरितमृत मध्य 8.128। अतः कृष्ण तत्व होते हुए भी बिना कोई भी गुरु प्रमाणिक नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद, अवैष्णव गुरुन सयास वैष्णव सो बचो गुरु। कोई भी जैसे कितना भी विद्वान क्यों ना हो, हम उनको जो है गुरु नहीं मान सकते। सिर्फ हमको किससे सुनना चाहिए, और वैष्णव से ही सुनना चाहिए। और गुरु गुरु उसी को मान सकते हैं जो तत्वज्ञता, जो कृष्ण कृष्ण तक मिला सके। हमको उन्हीं को गुरु मानना चाहिए, भले वो कोई भी जाति के हों, कोई भी संप्रदाय को, कोई भी जाति के हों। जात बात यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहता। जैसे हम दीक्षा लेते हैं तो हम वैष्णव बन जाते हैं, उसके बाद फिर ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं, है ना। तो एक सिस्टमेटिक होती है, सबका अलग अलग संस्कार होता है, सबका अलग अलग दीक्षाएं होती है। तो वैसे हमको पद भी मतलब मिल जाते हैं। उसके बाद फिर जैसे हम वानप्रस्थ हो गए, वानप्रस्थ के बाद में संन्यास ग्रहण करते हैं।
तो एक अलग अलग स्टेजेस होता है। तो इसमें कहने का मतलब ये है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हम किसी को मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे वो विप्र हो, शूद्र हो, गुरु बन सकता है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रहता कि ये जाति के लोग गुरु बनेंगे। विद्वान ब्राह्मण भले ही संपूर्ण वैदिक ज्ञान में परंपरत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। जैसे हमने अभी बताया कि जो ब्रह्मा को जानता है वही ब्राह्मण है ना। वो भले उसमें ब्राह्मण घर में पैदा क्यों ना हुआ हो, लेकिन वो क्या, अगर ब्रह्म को नहीं जानता तो ब्राह्मण नहीं कहलाता। यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भले वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंपरिक क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावना में दक्ष नहीं, तो गुरु बनने के पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। तो हमने अभी यहाँ पे गुरु प्रभुपाद जी देखिए, बार बार ये गुरु बोला गया है, प्रमाणित गुरु। इतना महत्वपूर्ण है कि हम किसी से भी सुनेंगे तो हमको उसका जो है, हमको गलत असर पड़ेगा। हम तो किससे सुनना है, सिर्फ प्रमाणिक गुरु से सुनना है। तो प्रमाणिक गुरु और एक चार संप्रदाय से होते हैं, उनसे सुनना पड़ेगा। यहाँ पे लिख रहे हैं, संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि, तथा मृत्यु की निवृत्ति, धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। देखिए, लोग किसके पीछे भगते हैं, अपने राज्य के पीछे भगते हैं। पहले जमाने में देखेंगे, जैसे अभी यहाँ पे निष्कंटक राज्य, जो से एक एक छत्र मतलब एक तरफा राजा हुआ करते थे, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हुए थे, है ना। लेकिन उनको क्या सुख प्राप्त नहीं होती थी। सुख प्राप्त कब होगी, मतलब जब उनको जो है, ये अब हम जो हमारा जो मेन उद्देश्य है उसमें उसको हम प्राप्त करेंगे तब सुख प्राप्ति होगी। लोग पीछे पैसे के पीछे भगते हैं, लेकिन असली सुख के पीछे, असली सुख क्या है, हमको कृष्ण भावना भावित होना। हम एक बार कृष्ण का अगर नाम ग्रहण कर लिए, कृष्ण को अपना लिए अपने जीवन में, और कृष्ण भावना भावित हो, कृष्ण भावना भावित मतलब हम जो भी कार्य करें, जो भी कार्य करते हैं उनको कृष्ण भगवान को समर्पित करके करें, है ना। हम हमारा जो गोल क्या है, कृष्ण सामने, कृष्ण भगवान को रख के कार्य करें, तो उसमें क्या है, हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हम सफलता हासिल करेंगे और हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जीवन की सारी सुविधाओं से, संपत्ति से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उसके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। तो आदमी जो बोलता है कि हम इतने समस्या से ग्रस्त क्यों हैं, है ना, और बोलते हैं कि ये इस कार वाले इतना खुश क्यों रहते हैं, तो कारण यही है कि हमको एक क्या, एक टेस्ट लग गया, कृष्ण नाम का जो टेस्ट लग जाता है। आप कृष्ण नाम जैसे जैसे आगे करते जाएंगे, जाप करते जाएंगे, तो हमको एक टेस्ट मिल जाता है कृष्ण। तो हमारे जैसे बोलते हैं ना, हमारे यहाँ प्रभु जी जैसे बोलते हैं, हमारे कृष्ण समाज कृष्ण प्रभु बोलते हैं कि आपके जीवा में जो है भगवान चलना चाहिए। आप ऐसा मंत्र जाप करो कि आपके जीवा में जो है कृष्ण भगवान डांस करें। तो एक क्या होता है इसमें, कृष्ण भगवान, कृष्ण के जो हम नाम मतलब कृष्ण के जो अपन नाम आगे करे जाते हैं, कृष्ण के नाम जाप करते जाते हैं, तो एक टेस्ट मिल जाता है जिससे हमको बहुत सुख शांति और सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने को लाइफ में। और कृष्ण को हम अगर सामने रख दिए, हम जो भी कार्य कर रहे हैं तो कृष्ण भगवान को सामने रख के करें, तो उसमें क्या होता है, एक मानसिक मतलब एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है कृष्ण से, तो हमको क्या होता है, आत्मिक संतुष्टि मिलती है। वे बिना साधनों से शांति खोजते हैं। हम देखिए, सुख किससे खोजते हैं, भौतिक संसाधनों से सुख खोजते हैं। हमारे पास कार आ गया, गाड़ी आ गई, सुख आ गया। लेकिन आप एक चीज केयर किए होंगे सब इसमें, तो सब अच्छे मतलब, हम इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इसमें, तो पैसे वाले भी बन जाएंगे, लेकिन हमको क्या सुख मिलेगी क्या। आप अपने बचपना की लाइफ देखिए, जब हम डिपेंडेंट थे, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहे थे। हमारे पेरेंट्स जो भी पैसे उस समय अपने हिसाब से जो भी देते, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपया, हम उसमें बहुत सुखी अनुभव कर रहे थे। अभी क्या हमारे पास लाखों रुपए हो जाते हैं, हम जितना बढ़ाते जाएंगे अपने गृहस्थ में, जितना भी हम मतलब पैसे के दृष्टिकोण से अपन जितना आगे बढ़ते जाएंगे, जितना कमाएंगे, उतना आपको टेंशन आएगा। तो इस टेंशन से मुक्ति का तरीका क्या है, हम जो भी कार्य करते हैं उसको कृष्ण भावना भावित कर लें। और ये भी बोलते हैं कि पैसा अगर सही उपयोग, पैसा का अगर सही यूटिलाइज करना है, अगर पैसा सही आपको फले, तो कहते हैं कि श्री गोस्वामी कहते थे कि लास्ट मैंने पढ़ा था कि हमको अपने जीवन का जितने कमाई होती है उसका 4 भाग में डिवाइड करना चाहिए। 25 भाग हमारे लिए हो गया, 25 भाग हमारे फ्यूचर के लिए हो गया, 25 भाग, 25% सॉरी, 25% जो 100 भाग में 100% करेंगे, तो 25% हमारे लिए हो गया, 25% फ्यूचर के लिए हो गया, 25% जो है
सामाजिक कार्य के लिए 25% जो है हमको भगवान जो जहाँ पे दान देना चाहिए उसके लिए भगवान जिसको हम मानते हैं उनके लिए दान देना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी ने तो 50% भी लिखा है, लेकिन कई आचार्य बोलते हैं कम से कम एटलीस्ट आप 10% दान करो। तो क्या होगा, हम अगर इतना भी करते हैं तो जो भी पैसा आता है हमारे पास में, है ना, कहने का मतलब ये है कि कृष्ण भावना भावित हो कि हम उस पैसा को यूटिलाइज करें तो हमको सुख शांति मिलेगी। लेकिन हम अगर जितना भी आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको वास्तविक सुख तभी मिलेगा जब हम कृष्ण भावना भावित भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण तत्व कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा भगवत श्रीमद भगवतम के परामर्श को ग्रहण करते हैं। मतलब भगवतम का प्रमाण ग्रहण मतलब यही है कि हमारे आचार्य जो लिखे हुए हैं, भगवतम क्या है, श्रीमद भगवत गीता, भगवतम महाभारत, इसको हम जितना जितना अपने जीवन में उतारते जाएंगे, जितना पढ़ते जाएंगे, हमको हमको उससे हमको आत्म संतुष्टि मिलती जाएगी, है ना। तो हमको भौतिक संसाधनों से सुख नहीं मिलती, इसे प्रभुपाद जी क्लियर लिख दिया है। हम जितना भी आगे बढ़े, जितना भी भौतिक संसाधनों से पूर्ण हो जाए, लेकिन हमको सुख नहीं मिलेगी। तो हमको जैसे भी करना है तो कुछ यहाँ पे, हालांकि प्रभुपाद जी लिखा नहीं है, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि हमको कुछ परसेंटेज दान में देना चाहिए ताकि हम कृष्ण भावना भावित हो सके। और इसमें एक चीज ये होता है, फायदा ये होता है कि हम पैसा जो लाते हैं वो हमको फलता भी है। हम सपोज करो कुछ 10%, 15%, जो भी अपने से हो सके, जितना भी स्वेच्छा से 2%, 5% एक करना चाहिए। तो कई बार देखेंगे कि हमारे महाराज, गुरु महाराज जी बताते हैं कि किसी ने मंदिर में बहुत सारा दान दिया, उनकी ये हो गया, बरकत हो गई। तो देखिए ये तो खैर भगवान मतलब बोलते ही हैं कि तुम मेरे प्रति, मेरे सामने मतलब एक कदम बढ़ोगे तो मैं 100 कदम आगे बढ़ूंगा तुम्हारे लिए। तो होता ही है, हम अगर सही पैसा यूटिलाइज करते हैं, सही पैसा यूटिलाइज कर लेते हैं, तो हमको वो पैसा संतुष्टि देते हैं, आत्मिक संतुष्टि हमको मिलता है। और मेन बात यह है कि हमको आत्मा साक्षात्कार करना है, भगवान को साक्षात्कार करना है। वो कैसे करना है, प्रमाणिक गुरु से करना है। यहाँ पे प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से, है ना, हमको कृष्ण को जानना है। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते हैं, तो अर्जुन यह ना कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। यहाँ पे देखिए अर्जुन, मतलब अर्जुन के बारे में बता रहे हैं कि अगर आर्थिक विकास और भौतिक सुख और अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न शोकों से दूर कर पाते हैं, मतलब हम कुछ भी कमाएंगे उससे, हम अगर अच्छा भी कर्म करते हैं। अब रहा सवाल यहाँ पे दान पुण्य, दान की बात हो रही है कि हमको दान किसको देना चाहिए। तो दान एक प्रमाणिक संस्था है, उसको दान देना चाहिए जो सही यूटिलाइज कर सके, जो हमको भगवत प्राप्ति करा सके, उनको हमको दान देना चाहिए। और जैसे हम भंडारा करते हैं तो उसमें हमको पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये होता है मतलब क्षय होता है इसका। जैसे अभी इसमें, अभी हम किसी अभी भक्त तक पूछते हैं कि स्वर्ग लोक पे कौन कौन इंद्र बनना चाहेगा, तो मेरे हिसाब से अगर शायद कोई भी बोलेंगे कि मैं इंद्र बनना चाहूंगा, क्योंकि क्या है, इंद्र भी एक क्या पोस्ट होता है। कुछ दिनों के लिए हम उसमें, इंद्र भी नीचे होता है, नीचे हमने सुना है कि इंद्र भी यहाँ पे फिर वापस यहाँ पे पृथ्वीलोक में आके दूसरा, जैसे एक बार एक कथा आती है, कृष्ण भगवान हंस रहे थे, तो रुक्मणी जी बोलती हैं कि क्यों हंस रहे हो आप इसमें। तो बोलते हैं कि ये जो चींटी है ना, ये भी कभी इंद्र हुआ करते थे, इंद्र बने थे पहले, है ना। तो इतना डाउनफॉल, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम अगर इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर लेते हैं, हम अगर अच्छे अच्छे पुण्य कर लें, हमारा अच्छे दान पुण्य कर लें, सामाजिक चैरिटी वगैरह जो होता है उसको अपन अच्छे से कर लें, तो उसमें हमको क्या आते हैं, स्वर्ग लोक में भी चले जाते हैं। तो लेकिन क्या होगा, वो भी एक लिमिट टाइम तक के, हमारे जो जब तक पुण्य है हमारा तब तक वहां पे रह सकते हैं। अगर इंद्र भी चींटी बन सकता है, जैसे भी है, इंद्र एक आसक्ति बन सकता है, आसक्ति से मतलब मतलब एक आसक्ति को अगर त्याग नहीं सकता, तो हमको इंद्र क्यों बनना है, हमको क्या करना है, हमको कृष्ण भावना भावित बनना है, हमको भगवान की प्राप्ति करना है। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि, तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का प्रकृतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया, और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। देखिए यहाँ पे अर्जुन पूरा सरेंडर हो गए और कृष्ण भावना भावित को ही आश्रय ग्रहण किया। प्रभुपाद जी बता रहे हैं शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। समरसता मतलब ये होता है कि समान भाव रहें हम, एक हमारे अंदर ये है कि समान भाव रहे, है ना। आर्थिक विकास या विश्वाधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्र लोग जैसे उच्च लोगों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो जाती है।
देखिए अभी अभी यहाँ के साइंटिस्ट लोग जो है चंद्रयान में जा रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, अलग अलग ग्रहों की खोज कर अलग अलग इसका खोज कर रहे हैं। जबकि हमारे शास्त्र में हजारों करोड़ों साल पहले सब चीज बता दिया गया है। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी की दूरी कितना है, पृथ्वी सूर्य की दूरी कितना है, और हम अभी आज की डेट में ये कर रहे हैं। तो हम कितना पिछड़े हुए हैं। हम बोलते हैं कि हम बहुत मतलब उन्नति कर ले, लेकिन नहीं, हम बहुत अभी पिछड़े हुए हैं। हमको ये सब चीज तो हमारे शास्त्र में लिखा है कि सूर्य कितना दूर है, चंद्रलोक जैसे चंद्रलोक को भी यात्रा कर रहे हैं। लेकिन हमको जब ये सब जो है, ये यश जो मिलता है चंद्रलोक, या चंद्रलोक चले गए, कहीं भी चले गए, कितना भी कर ले, लेकिन ये सब एक झटका में समाप्त हो जाता है। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहा है कि ये एक झटके में समाप्त हो जाती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विसंति। मतलब जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं, तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्न स्तर पर गिर जाता है। जैसे मैंने भाई बताया अभी, हम अगर स्वर्ग लोक को भी हासिल कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और देखे होंगे अभी, हमारे जो इसमें मतलब यहाँ के जितने भी लोग हैं, ये कभी नहीं बोलेंगे कि आप ब्रह्म, किसी कोई भी खत्म हो जाते हैं, किसी घर में खत्म हो जाते हैं तो क्या बोलेंगे, स्वर्गवासी हो गए, है ना। इवन हम इसमें अपने जैसे कोई खत्म होते हैं उसमें लिखते भी हैं स्वर्गवासी, लेट्स बी। तो किसी के इस मन में आता है, क्यों नहीं आता कि हम भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, भगवत गोलोक को प्राप्त करेंगे, सिर्फ स्वर्गवासी? क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। इसीलिए क्या प्रभुपाद जी हमेशा जो है ये बोलते हैं कि हमको कृष्ण भावना भावित बनाना है, लोगों को जानकारी देना है कि हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सके, है ना। सब यही बोलेंगे कि ये स्वर्गवासी हो गए, कहाँ गए, भी स्वर्गवासी हो गए। भाई स्वर्गवासी तो एक क्षणिक है, वहां पे भी हमारा जो है पुण्य हमारा जब तक रहेगा। जैसे हम सपोज करें बाहर जाते हैं तो हमको एक पासपोर्ट बनाना पड़ता है, वीजा बनाना पड़ता है, 1 महीना का 2 महीना का वीजा बना लिए। उसके बाद फिर जब वो खत्म होता है तो फिर क्या करना पड़ता है, हमको वापस आना पड़ता है। जस्ट लाइक यही सेम चीज आपकी प्रक्रिया ये होती है कि हमारे जब तक पुण्य रहेंगे तब तक हम स्वर्ग में रहेंगे। उसके बाद पुण्य क्षीण होने के बाद में हमको यहाँ पृथ्वी लोक में आना ही पड़ेगा अपने कर्म के अनुसार। तो हमको क्या करना है, हमको भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए करना है, न कि स्वर्ग जाना है। इस तरह से विश्व में अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधः पतन शोक का कारण बनता है। तो इसमें देखेंगे कि सब जो है अभी इसके लिए पद प्रतिष्ठा के लिए लगे हुए हैं, है ना। सभी जो मैक्सिमम लोगों को देखेंगे कि हमारा पद कैसे मिले, हमको ये प्रतिष्ठा कैसे मिले, है ना। तो उसमें हमको इसमें नहीं जाना है, पद प्रतिष्ठा में नहीं जाना है। हमको ये करना है कि हमको भगवत भक्ति कैसे प्राप्त हो, हम कृष्ण की शरण कैसे ग्रहण करें। हमको ये सोचना चाहिए कि हम भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकें। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ऐसा अधा पतन शोक का कारण बनता है। जो जितना पद प्रतिष्ठा स्टैम्बल में लगे रहेंगे, उनका जो पतन हो गई होगा, और वो सबसे बड़ा दुख का कारण बनेगा। सपोज करें आज एक कोई सीएम बनता है, नेक्स्ट चुनाव में अगर सीएम नहीं बना, उसकी इच्छाएं रहती है सीएम बनने की, या सपोज जो भी है, एक पद प्रतिष्ठा की मान रहती है, और नहीं मिला तो उनका शोक का कारण बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमको ये पूरा जो है भौतिक लाइफ जो है पूरा कष्टों का कारण है। तो हम कृष्ण भावना भावित होना है, और हमको जो है कृष्ण के लिए कार्य करना है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं, यहाँ प्रभुपाद स्पष्ट लिख रहे हैं, यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी मतलब हमेशा के लिए लिख दिया है कि हमको अगर ये करना है तो सिर्फ कृष्ण के ग्रहण करना, कृष्ण के शरण ग्रहण करना ही पड़ेगा। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और कृष्ण भावना भावित, यही कृष्ण भावना भावित की विधि है। अब कृष्ण की शरण कई लोग ग्रहण किए थे। जैसे आप देखेंगे इंद्र भी शरण ग्रहण किया था कृष्ण का। इस इंद्र को भी अभिमान हो गया था कि ये मेरे वृंदा यहाँ मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं। तो सप्ताह भर तक बारिश बरसात किए थे, आंधी तूफान आया था, पूरा पहुंच जाता। तो कृष्ण भगवान ने जो है एक उंगली अपने पर्वत को धारण किया था। तो यहाँ पे क्या किए थे, इंद्र को भी लास्ट में समझ आया, तो वो भी कृष्ण के शरण ग्रहण किए थे। दूसरा ब्रह्मा, ब्रह्मा तक भी जो है वो कंफ्यूज हो गए कि भगवान है क्या करके। आखिरी में उनको शरण ग्रहण करना पड़ा। उनको जब पता चला कि नहीं, भगवान तो यही है, कृष्ण भगवान यही है ना, मैंने फालतू संशय किया, तो उनको वो भी भगवान का शरण ग्रहण किए थे। तो कहने का मतलब यह है कि हम कृष्ण भगवान को हमेशा हमको सामने रखना है, कृष्ण की शरणागति करना है। तभी हम अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो सब किसी को आना ही है, लेकिन हमको अगर इससे पार करना है, जन्म जन्म भी हो, मृत्यु तो होगा, जरा व्याधि सब आएंगे आएंगे, लेकिन हमको कृष्ण को गोल मान के करेंगे, कृष्ण को सामने रख के करेंगे, तो हम इससे पार पा सकते हैं। हरे कृष्णा। इसमें और अपना कोई रियलाइजेशन देना चाहें माता जी, प्रभु जी लोग जो है,
है ना। तो अपना 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 मत व्यक्त कर सकते हैं। बाकी मेरे से जितना हो सका मैंने बताया इसमें। हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर आपने बताया, समझाया, गुरु के बारे में बताया, हमें कैसा विचार रखना है ये बताया, कि किस तरीके से कृष्ण भावनामृत होकर के हम कर सकते हैं। बहुत सुंदर। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप बोल पा रहे हैं, तो हम अगले श्लोक की ओर। और एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आप धीरे बोलिए। 7:30 जी बजेगा, चलेगा, कोई प्रश्न नहीं। एकदम आराम से। बहुत जी अच्छा जी। बोल रहे हैं। तो हम आगे कोशिश करते हैं, एक श्लोक और कर लें। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। कोई रीड करना चाहेंगे? कृष्ण प्रभु जी, माता जी, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। कृपया बताएंगे कौन से श्लोक में है, प्लीज। ये चैप्टर 2 श्लोक नंबर 9। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। यस प्रभु जी संजय पढ़िए। उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेश परन्तपः न योत्स इति उक्त न न योत्स इति गोविन्द उक्त्वा तूष्णीं बभु बभुव बभुव बभुवः। हरे कृष्णा। यस माता जी। हरे कृष्ण। संजय उवाच एव मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परं तप न योत्तस्य इति गोविन्द मुक्ता तूष्णीं बभूवः। यस माता जी, योगिनी माता जी। जी अच्छा, प्रभु आपने जी। पढ़ लिया क्या? नहीं नहीं पढ़ी। हाँ, यस यस माता जी, पढ़िए आप। जी। संजय उवाच एव मुक्ता हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्सय इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। हरे कृष्ण। हरि बोल। अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एवं मुक्त ऋषिकेशं गुडाकेशः परं तपः न युष्य इति गोविन्दम् उक्त तूष्णीं बभूवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अखिलात्मा प्रभु, आप पढ़ेंगे? आप शांत हरे हैं एकदम। कृष्ण प्रभु, बिल्कुल पढ़ूंगा प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल आदेश पढ़िए। दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। संजय उवाच एवं मुक्त ऋषिकेशं गुडाकेशं परन्तप न यच्च इति गोविन्द मुक्त तृष्ण्य भवः। हरे हरि कृष्ण प्रभु। बोल। हरे कृष्ण। अच्छा, संजय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तप न योत्स्ये इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव हि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। यहाँ पे संजय बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, है ना। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। देखिए, जैसे ही संजय ने बताया धृतराष्ट्र को कि अर्जुन युद्ध नहीं करने वाला है ना, तो धृतराष्ट्र तो गदगद हो गया होगा। क्योंकि क्या है, मेन जो रोड़ा है इनके, जो विजय का जो रोड़ा है इनके कौरव की तरफ से, इसमें जो है तो ये अर्जुन है, अर्जुन और भीम है ना। तो अर्जुन को ज्यादा मानते हैं, क्योंकि अर्जुन इसमें, परंतु अब आगे हम
चर्चा करेंगे परंतप के बारे में। तो धृतराष्ट्र बहुत खुश हो गया होगा, है ना। तो किंतु संजय ने पुनः उसे यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यहाँ पे परंतप यूज किया गया है, गुणा कैसा परंतप। हमने पिछले इसमें भी पढ़े थे 1.24 में भी यही श्लोक था, एवं 124 में भी वहां पे ऋषिकेश, एक मिनट, एवं मुक्त ऋषिकेश गुड़ा कैसे ना भारत, तो यहाँ पे लिखे हैं एवं मुक्त ऋषिकेशम गुड़ा केश परंतप। मतलब यहाँ पे गुड़ाकेश और परंतप दो, ऋषिकेश तो हमने पढ़ लिया था ऋषिकेश के बारे में, गुड़ाकेश और परंतप। तो यहाँ पे क्या है, फिर से तुरंत जैसे ही गदगद हुए होंगे धृतराष्ट्र, वैसे फिर संजय संजय ने बोल दिया कि लेकिन अर्जुन जो है परंतप है। परंतप का मतलब ये होता है कि कभी हारते नहीं थे वो, जो भी शत्रु उनको चैलेंज करता था उनके सामने युद्ध किए बगैर उनको पीछा, मतलब उनको हरा के मतलब क्या बोला जाए इसमें, शत्रु को दमन करने वाला। परंतप का अर्थ होता है शत्रु को दमन करने वाला, है ना। अर्जुन का यही नियम था कि वो युद्ध के लिए कोई अगर उनको ललकारे तो उनको हराए बिना जो है वो पीछे नहीं हटते थे, है ना। तो यहाँ पे फिर धृतराष्ट्र को झटका लगा कि वो मतलब फिर से वो मतलब परंतप है, और उनको फिर से संजय ये बताते हैं कि वो शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य के रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावना मृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। यहाँ पे संजय बोल रहे हैं कि अभी कुछ हद के लिए जैसे, हालांकि धनुष उन्होंने रख दिया था, अपना गांडी धनुष रख दिया था, उनके हाथ कांप रहे थे, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि उनके गला सूख रहा था, है ना, वो शोक से दूर नहीं हो पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे संजय बोल रहे हैं कि वो अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है ना। किंतु क्या किया है उनने, अपने श्री कृष्ण, क्यों क्यों सक्षम है अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने के, भाई अगले कौरवों के बीच में तो बड़े बड़े महारथी हैं, कर्ण है, द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, ये भी तो महारथी हैं, कभी अजय मतलब भीष्म पितामह तो कभी तक आज तक किसी से नहीं हारे हैं। तो क्यों क्यों यहाँ पे संजय बता रहे हैं, क्योंकि क्या है, ये भगवान के शरण ग्रहण कर लिया है। सोचो भगवान जिनके सारथी हों, है ना, भगवान जिनके सारथी हो और भगवान का जो आशय प्राप्त किया हो, तुम कौन हरा सकता है। यहाँ प्रभु जी ये बोल रहे हैं कि कृष्ण ने अपने गुरु को श्री कृष्ण का शरण ग्रहण कर ली है। इससे सूचित होता है कि वो अपने जो शोक है उनके जो मतलब शोक से निवृत्त हो जाएगा। मतलब वो जो इतना वो कर रहे हैं अपने आप में, जो ग्लानि कर रहे हैं कि मैं अपने गुरुजनों को, अपने पारिवारिक इसको कैसे मारूंगा, तो वो कुछ हद तक के उनका कहना जायज है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। तो देखिए अभी जितने भी शब्द जैसे भगवान भगवान ने जो मतलब अर्जुन ने कहा है, जितने भी शब्द बोले हैं, ये एक प्रकार में देखा जाए तो भगवान के द्वारा ही बोला गया है। हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अर्जुन क्या ये ज्ञानी नहीं था क्या, अर्जुन को ये पता नहीं था कि भगवान है, ये भगवान है, सब पता था उनको। लेकिन क्या कर रहे हैं भगवान जो है यहाँ अर्जुन के मुख से बुलवा रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं भगवान ही कर रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा कि जो भी हम करते हैं, इवन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता, अभी मैं जैसे सपोज कर बोल पा रहा हूँ, है ना, ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ, क्यों क्यों हो रहा है भाई, मैं चाहता तो मैं ढंग से बोल लेता ना, मेरे ऊपर क्या चीज है ना। मैं अगर चाहूंगा तो मैं ढंग से बोल लूंगा। मेरी तबियत खराब, मान लीजिए सपोज करिए तबियत खराब होने के बाद भी किसी के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, हाथ नहीं हिल पाता, क्यों होता है, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। जो भी करवाते हैं कृष्ण भगवान ही करवा रहे हैं। सबका बताया जैसे सबका मेन वही है, कृष्ण भगवान ही करता धरता है, हम कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम एक मिनट बोला जाए तो हम माध्यम मात्र हैं कि हमारे द्वारा जैसे सपोज कर हम अपने फैमिली का पालन पोषण कर रहे हैं। कौन कर रहा है पालन पोषण, हम नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है, भगवान करा रहे हैं। हमको सिर्फ एक माध्यम बनाया गया है कि तुम यहाँ तुम्हारे इतने बच्चे हैं, बीबी है, इनका तुम पालन पोषण करो। क्या हम नहीं रहेंगे तो उनका पालन पोषण नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान, अब यहाँ पे अर्जुन जो भी बात कर रहे हैं, भगवान उनके जिह्वा में बैठ के बात कर रहे हैं, कहा जाए तो। और किसके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। निकट भविष्य में जैसे इसमें कार्पण लिखा हुआ है, यहाँ पिछले श्लोक में पढ़े थे हमने, ये तो हजारों साल लाखों साल पहले भगवान ने बता दिए थे, फिर लुप्त तो हो गया था, फिर भगवान ने अभी 5,000 साल पहले बताए। तो क्या क्यों बताए,
कि और भगवान को यहाँ पे आना पड़ा फिर से। 5,000 साल पहले आए थे कृष्ण भगवान के रूप में, फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान हमको क्या करते हैं, बीच बीच में याद दिलाते हैं, हमको ये करना चाहिए, हमको ये नहीं करना चाहिए, है ना। तो इवन हरि नाम का संकीर्तन एक बढ़ाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो कहने का मतलब ये है कि हमको भगवान के शरण करना ग्रहण करनी चाहिए, और जो भी करते हैं भगवान ही करते हैं। यहाँ पे परम तप का अर्थ अच्छा से दिया हुआ है इसमें। परम तप मतलब क्या होता है, एक मतलब ब्रह्मचारी को भी जैसे अर्जुन परम तप है इसमें, है ना। परम तप का मतलब होता है कि तपस्या, शरीर, वाणी तथा मन, इन तीनों के द्वारा की जाती है। शरीर की अनेक प्रकार की तपस्याओं में हम ब्रह्मचर्य की चर्चा करेंगे। जैसे अर्जुन की तपस्या ब्रह्मचर्य के रूप में अत्यंत श्रेष्ठ है। अर्जुन जो क्या है, मतलब अर्जुन एक्चुअल में देखा जाए तो बूढ़ा कैसा है, जो अपने नींद के प्रति विजय प्राप्त कर, नींद को विजय प्राप्त कर लिया है, ब्रह्मचर्य में विजय प्राप्त कर लिया है, तपस्या तप में ब्रह्मचर्य प्राप्त कर लिया है। जैसे उनको अज्ञातवास हुआ था तो 1 साल बृहलला के रूप में हुए थे, मतलब बृहलला के रूप में जो है राजा विराट के यहाँ थे। तो राजा विराट की पुत्री को शिक्षा दे रहे थे, है ना। तो उस तक वो उनके मन में भावना ही नहीं था। देखिए कितना पवित्रता होती है कि उसके मन में भावना ही नहीं थी। जब राजा विराट ने बोले कि मैं अपनी पुत्री को तुम्हारे जैसे जैसे, जब बाद में पता चला कि ये बृहनला के रूप में अर्जुन ही थे, तो उनको अपने पुत्री को उनको शादी करना चाहा। लेकिन उनकी पवित्रता देखिए, ब्रह्मचारी देखिए, कि उनने मना कर दिया कि मैंने इनको सिर्फ पुत्र वधु के मतलब एक, वो मेरे को सिर्फ गुरु के रूप में जाने हैं, और मैं उनको कभी गृह से देखा ही नहीं है कि मैं उनको पत्नी बना सकूं। तो मैं इनको पुत्र वधु बना सकता हूँ, क्योंकि बाद में फिर उनसे शादी की, अपने बच्चे अपने लड़के से शादी की। तो कहने का मतलब यह है कि एक ब्रह्मचर्य होता है इसमें जो है ना। इतना कठोर नियम पालन करते थे इसमें ब्रह्मचर्य का। एक दो और रेफरेंस है मेरे पास में इसमें। जैसे गुड़ा केस, यहाँ पे गुड़ा केस भी आया है। गुड़ा केस और परम तपा, दो शब्द ज्यादा दिए गए हैं। तो हम एक्चुअल में क्या, हमारे जीवन में क्या रहता है, शोक और आकांक्षा। जैसे हम शोक जो है ना, शोक हम करते रहते हैं हमेशा, कोई भी चीज की बहुत ज्यादा शोक करते हैं। तो शोक हम हमारे जो शोक होता है वो कहाँ से दूर होगा, ज्ञान से दूर होगा, है ना। अब एक होता है लगाव, आकांक्षा, जिसको आकांक्षा बोला जाए। तो हम जिस किसी के प्रति जितना लगाव रखेंगे, सांसारिक आदमी के प्रति हम जितना भी लगाव रखेंगे, उतना हमको अभाव मिलेगा। अभाव इन द सेंस हमको जो है उनसे दुख ही मिलेगा। हम किसी से अपेक्षा करते हैं कि हमारा ये कर ले वो कर ले, अगर वो चीज नहीं हो पाता तो हमको दुख ही मिलेगा। और हमको एक दुनिया में एक ही ऐसे हैं जिनसे हमको कभी दुख नहीं मिल पाएगा। वो है सिर्फ कृष्ण भगवान, है ना। भगवान के प्रति हम आसक्ति रखें, भगवान को हम गोल करके चलें, भगवान से आसक्ति रखें, भगवान से लगाव रखें, तो कभी दुख नहीं मिलेगा हमको। अब ये सब कहे संभव है सिर्फ एक प्रमाणिक गुरु। प्रभुपाद जी बार बार इस श्लोक में भी प्रमाणिक गुरु की शरण ली जाए करके लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको देखिए, भगवान को तो हम देखे नहीं है, कृष्ण भगवान को। भगवान के प्रतिनिधि कौन है, हमारे हमारे आचार्य आचार्य लोग हैं। तो हमको उनकी शरण करना चाहिए, उनको भगवान जैसे भी, हम जो भी श्रद्धा हो उनको भगवान माने, जो भी माने। एक प्रामाणिक गुरु है तो उनको एक श्रद्धा पूर्वक उनकी उनसे उनकी बातों का अमल करें और उनके संग ना छोड़ें, तो हमको कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। और बस बाकी इसमें इतना ही है। और कोई अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। अपना अपना रियलाइजेशन शेयर कर सकते हैं। यस प्रभु जी, गौतम बुद्ध प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी बहुत अच्छे से आपने समझाया किस तरीके से, मतलब जो अर्जुन है वो भगवान से फिर भी अभी विश्व का जो निवारण है वो बता रहे हैं। तो प्रभु जी मैंने एक चीज यहाँ पे मतलब नोट किया था और आपने बहुत अच्छे से बताया था, उसी में बस एक ही पॉइंट है जो आप बताएं, तो मुझे लगा कि एक बार बता दूं। यस प्रभु जी। जैसे कि अर्जुन जो है कि अलग अलग मतलब तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं अपने शोक को दूर बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे श्लोक में उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा कोई साधन ही नहीं दिख रहा है जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस सुख को दूर कर सके। और यहाँ पे दो चीजें और बताई कि अर्जुन अर्जुन को अगर उसको स्वर्ग का देवताओं का आधिपत्य भी बना देगा, अगर उसे पूरे पृथ्वी का अगर सम्राट राजा भी बना देंगे, तो भी उनको शोक को दूर नहीं कर सकता। ये दो चीज भी। उसके बाद जो
उसके बाद जो अर्जुन है वो बोलते हैं कि मतलब अर्जुन जो चाह रहा था कि उनके जो मतलब अर्जुन जो है उनको अगर क्या बोलते हैं स्वर्ग लोक के भी अगर आधिपत्य बना देंगे, अगर पृथ्वी के पूरे सम्राट भी बना देंगे तो भी उनके शोक को दूर नहीं कर सकता। तो एक चीज हमको यहाँ पे समझ में आ रही कि हम अर्जुन जो है उनको ये समझ में आ गया कि जो भौतिकता चीज है, जो उनको भौतिक चीजें जो प्राप्त होने वाली है, उससे उनका शोक दूर नहीं होने वाला है। उनका शोक दूर कैसे हो सकता है? वो आध्यात्मिक ज्ञान से होगा, जो भगवान श्री कृष्ण को गुरु के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, और जो वहां से उनको उनके जो शोक है वो दूर हो सकता है। तो इस श्लोक से प्रभु जी ये हमको समझ में आया, जिस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ था कि शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ है। तो हम भी अपने डेली लाइफ में ऐसे देख सकते हैं, हमको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। हम चाहे वकील बन जाए, चाहे डॉक्टर बन जाए, कितने भी बड़े बड़े पोस्ट में हो जाए, आजकल स्कूल कॉलेजों में बस यही सिखाया जाता है कि आपकी इच्छा पूर्ति कैसे हो, आपकी इंद्रिय तृप्ति कैसे पूरा कर सकते हैं। स्कूल में बस यही सिखाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं सिखाते हैं। आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं, है ना। तो उनके पास जो है ये सब भौतिक चीजें हैं, तो ये सब भौतिकता ही सॉल्यूशन नहीं है, उसका एकमात्र सॉल्यूशन है आध्यात्मिक ज्ञान। जो कि यहाँ पे अर्जुन जो है वो भगवान की शरणागति करके भगवान को गुरु समझ के इसीलिए उन्होंने किया ताकि उनका शोक दूर हो पाए। तो एकमात्र रीजन यही है अर्जुन का शरणागति करने का, कि उनका जो भौतिकता जो शोक है उसका सॉल्यूशन बस वही है आध्यात्मिक ज्ञान। तो यहाँ पे ये चीज समझा प्रभु जी मैंने। बिल्कुल सही बताया प्रभु जी आपने। जैसे आज की डेट में हम क्या करते हैं, शिक्षा इसमें हमको तो अभी शायद गीता शामिल होने वाला है शिक्षा में, इसमें क्लासेस में। तो पहले था प्रभु जी, ये सब जो है पहले गुरुकुल हुए थे, सब कुछ को मतलब पास ये जो है पूरा नष्ट कर डाले, गुरुकुल नष्ट कर डाले, ये कर डाले इसमें जो है। तो हमको क्या है, कम से कम अभी मान लीजिए हमारे स्कूल में ये लागू नहीं है, गीता ये नहीं है, जो भी है, तो कम से कम हमको ये रूटीन में शामिल बच्चे लोगों के कम से कम आने वाले पीढ़ी के लिए, है ना। आप किसी अगर कोई अलग धर्म संप्रदाय के हैं उनको पूछोगे ना, तो क्या क्या लिखा है तो सब बता देंगे, है ना। मैं एक वीडियो भी देखा था, इसमें एक वीडियो आया था कि उसमें चार पांच हिंदू लड़के को खड़ा करते हैं, आप गीता के बारे में जानते हैं तो हाँ जानते हैं, तो कोई भी एक श्लोक बताइए बोलते हैं, गीता के बारे में बोलिए, तो कोई नहीं बता पाते। वही तीन चार मुस्लिम है, एक वीडियो देखा था उसमें मुस्लिम लोगों को रहता है, तो आप कुरान के बारे में जानते हैं तो हाँ जानते हैं, तो आप क्या जानते हैं, तो उसके बारे में वो पूरा बताने लग जाता है, कुछ उनका जो रहता है वो बताने लग जाते हैं, है ना। तो हमको कहने का मतलब ये है कि हमको अपने कट्टर बनना है, हमको हमारे जो धर्म के प्रति, हमारे जो सनातन धर्म के प्रति जो है ये है, उसमें हमको एक कट्टर बनना है। और हमको अपने बच्चों को भी कम से कम सिखाएं। भगवान बोलते हैं गीता, और गीता इसमें गीता ये बुक, इसमें जो भगवत गीता भगवतम और भगवान में ये अभिन्न है ना। हम अगर एक एक सब श्लोक भी पढ़ सकते हैं, एक एक अगर एक नियम बना लें, है ना। जैसे सपोज करें हम एक 16 माला का, जितने भी अभी दीक्षित भक्त हैं 16 माला करते हैं, 16 माला आप कैसे भी संमित करते ही हो, है ना। तो 16 माला आप करते हो, तो क्या हम आधा घंटा अपने लिए और नहीं टाइम निकाल सकते कि उसको भी एक फिक्स कर लेना है अपने रूटीन में, भाई हमको आधा घंटा करना है। सपोज करो 16 माला करने में हमको 2 घंटा लगता है ना। तो और आधा घंटा और ले लीजिए, हमको आधा घंटा हमको किसी भी हालत में हमको भगवत गीता रीड करनी ही है, भगवतम पढ़ना ही है। ये अपने जीवन में अगर कर लें तो भी कम से कम अपने कम से कम हमारे जो जीवन का वो सार्थक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है प्रभु जी, आज की डेट में जो बच्चों को हम संस्कार वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, है ना, जिससे वो आगे बढ़ सके। और बच्चे मानते भी नहीं है, एक अलग बात है, आज की डेट में बच्चे मानते भी नहीं, हम संस्कार देना चाहते हैं तो मानते भी नहीं है। तो हमको ये करना चाहिए, कम से कम हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चे को हम जितना संस्कार दे सकें, बाकी माने नए माने उनके ऊपर है, उनके जो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो कम से कम डेली लाइफ में कम से कम कोशिश ये करें कि गीता पढ़ें, है ना, माला करें, और भगवतम पढ़े, एटलीस्ट क्लास अटेंड करें, है ना। तो ये होता है। जैसे मैं अपने ले लूँ, हमारे बच्चे जैसे अभी नहीं उठे हैं, है ना, लेकिन पढ़ेंगे बाद में। जो गीता क्लास है, जैसे मेरा क्लास, जी हम लोगों की क्लास जो चलती है भगवत गीता की, भगवतम क्लास चलती है, आचार्य मतलब माधवाचार्य प्रभु जी उनको सुनते हैं। ठीक है, कम से कम तुम नहीं उठ, ठीक है सुनो तो सही, कुछ तो करो कम से कम, ताकि तुम्हारे में जो ये गलत संस्कार जो हमारे मन एक, चलो क्या होता है प्रभु जी, हम अगर गीता पढ़ते हैं तो इसका बेनिफिट ये हमारे के लिए बेनिफिट है, हम जो गलत आचरण है वो अपने आप छूट जाते हैं इसमें। तो कम से कम पढ़े तो सही, हम एक रूटीन में शामिल तो करें। नहीं तो आज की डेट में देखिए कितना हम क्या करते हैं, बच्चों को क्या सिखाते हैं, इंद्रिय तृप्ति कर पैसा कमाने की मशीन रहते हैं, समझिए, है ना, वही बनाना चाहते हैं उसको, और उसके उसके अलावा और कुछ नहीं। मैक्सिमम 99% पेरेंट्स जो है यही चाहते हैं कि अपने बच्चे अच्छे से आईएएस बने, मेडिकल अफसर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, सब चीज यही बने, लेकिन बेसिक जो क्या बनना है वो नहीं सिखा पाते। तो हमको ये करना चाहिए कि कुछ तो कम से कम अपने जो
हमारे जो जो ये है, क्या बोला जाए, हमारा जो कर्तव्य है उसको हम बच्चों को भी दें और उनको संस्कार कुछ दें और उसको आगे बढ़ाएं कम से कम। और ये सनातन धर्म में जो हो रहा है इस कुछ हमको यही पता नहीं रहता प्रभु जी। हम पूछेंगे किसी को तो भगवान कौन है यही नहीं पता रहता लोगों को अभी जो है। अभी मैक्सिमम लोगों को देखेंगे कि आप पूछोगे भगवान कौन है ये नहीं पता। तो क्या पढ़ा है हम, सनातन धर्म में कैसे प्रचार प्रसार करेंगे जो भी है, कैसे पढ़े, कैसे भगवत भक्ति भगवत भक्ति प्राप्त करेंगे वो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक रूटीन में शामिल करना चाहिए हमको गीता को, भगवत धर्म को, और करना चाहिए इसको। हरे कृष्णा। और कोई माता जी? कृष्ण राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, समझाया, भौतिक जगत की आवश्यकताएं भी बताई। बहुत बहुत धन्यवाद कि अस्वस्थ होते हुए भी आपने इतना प्रयास किया, समय दिया। सदैव श्री जगन्नाथ जी आप पर सदैव कृपा करें। थैंक यू माता जी। और किसी को कोई रिलेशन हो तो बताइए, नहीं तो हम यहीं क्लास को क्लोज करेंगे आज। कल की क्लास हमारी कृष्णातिका माता जी लेंगी। जो मेन मेन है अपना भगवान वाच, वहां से शुरू होगा। एक श्लोक तो और है, हालांकि 10 नंबर, उसके बाद फिर भगवान वाच। भगवान वाच पहली बार माता जी के थ्रू बोलेंगे। माता जी बोलेंगे इनके बारे में, भगवान के बारे में क्या बताया भगवान ने, है ना। हम ठीक कल है। की कक्षा में फिर से पुनः आप सभी के साथ में अ, बोस्टन से हमारे परम पूज्य शुभक स्वामी महाराज जी आए हुए हैं, जिनकी श्रीमद् भागवतम की कक्षाएं 8 से 9 श्री श्री राधा रास बिहारी प्रांगण में होनी है। यदि किसी भी भक्तों के पास समय हो तो परम पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से कथा श्रवण करने के लिए जरूर पहुंचे। हरे आज भी है माता जी? जी, आज भी है, अच्छा। आज भी है। तो जो जा सके वो बिल्कुल समय पर वहां पहुंचे। ठीक है क्लास कक्षा को, ठीक है क्लास को आज हम यही क्लोज करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। एक बार जाप कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। राम राम जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, जय सभी भक्त वृंद की, जय पिता जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल बोल। हरि बोल।